जब मैं छोटा था तब खेल खेल में मैंने रस्सी से एक फीमेल गोस्ट को पकड़कर पेट की तरह पाल लिया था, लेकिन बड़ा होने के बाद जब मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था तब मामला बहुत बिगड़ गया। मुझे उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी ऑरा पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मुझे वार्म विमेन पसंद है। लेकिन किसे पता था कि बाद में वही अंडरवर्ल्ड की रूलर बन जाएगी। मुझसे बदला लेने के लिए उसने सीधे बुक ऑफ डेथ से मेरा नाम काट दिया ताकि मैं कभी मर न सकूं और हमेशा दुनिया में भटका रहूं, जबकि वो खुद अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊंचे पद पर आराम से रहने लगे। इस तरह हम दोनों कभी दोबारा ना मिले। लेकिन 20 साल बाद मेरी अडॉप्टेड सिस्टर शालुवेई को जब पता चला कि मेरे पास एंडलेस लाइफ और बहुत बड़ी वेल्थ है तो उसने एक मास्टर के साथ मिलकर मुझे मारने की योजना बनाई। मुझे मारकर अंडरवर्ल्ड भेज दिया ताकि वो मेरी परफेक्ट डेस्टिनी छीन सके। एक ऊंची बिल्डिंग की टेरेस पर मैं रोते हुए उससे भीख मांग रहा था, कृपया मुझे मत मारो, मैं अपना सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। मुझे मरने से बहुत डर लगा है क्योंकि मेरी एक्स वाइफ ने मुझे छोड़ते वक्त कहा था कि अगर वो मुझे दोबारा मिली तो मुझे नहीं छोड़ेगी। शालुवेई, हम 10 साल से साथ हैं, मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, मुझे छोड़ दो, सारा पैसा ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। मैं कंक्रीट पर घुटनों के बल गिरकर लगातार सिर पटक रहा था, मेरा माथा लगभग फट चुका था, लेकिन शालुवेई बस ठंडी हंसी के साथ मुझे देखती रही। मुझे सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी एंडलेस लाइफ भी चाहिए। तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हारा सब कुछ मेरा है। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो सब मुझे दे दो। ये कहकर उसने बगल में खड़े टोइस्ट मास्टर को इशारा किया। उस मास्टर ने मेरे बाल पकड़कर मुझे टेरेस के किनारे तक घसीट लिया। ये बिल्डिंग पूरे 42 फ्लोर्स की थी और नीचे पहले से मैजिक फॉर्मेशन तैयार था। बस मेरे गिरकर मरने का इंतजार हो रहा था ताकि उनका काम पूरा हो जाए। उसके बाद मुझे रीबर्थ का मौका भी नहीं मिलता। उसने सब पहले से प्लान कर रखा था ताकि मैं इविल स्पिरिट बनकर वापस ना आ सकूं। जब मुझे होश आया तब मैं एक गोस्ट बन चुका था और अंडरवर्ल्ड में था। 2 छोटे अंडरवर्ल्ड गार्ड्स मुझे पकड़कर ले जा रहे थे। चारों तरफ काला धुआं था और सामने से आने वाली चीखें लगातार साफ सुनाई दे रही थी। मैं इस जगह पहले भी आ चुका था, ये हेल का एंट्रेंस था और इसके लिए मुझे अपनी एक्स वाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने ब्रेकअप के वक्त मुझे यहाँ लाकर डराया था। तब उसने मुझे सच में पनिशमेंट के लिए अंदर नहीं फेंका था, लेकिन इस बार शायद मेरी सोल पूरी तरह खत्म होने वाली थी। मैंने आगे बढ़ने से इनकार करते हुए जोर से चिल्लाया कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कृपया मुझे छोड़ दो। मेरे विरोध करने पर मूंछों वाले गार्ड ने कांटेदार विप निकालकर मुझे जोर से मारा। उस दर्द ने सीधे मेरी सोल को चीर दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। फिर भी मैंने आखिरी उम्मीद में कहा कि मैं यिन रुओशवेई को जानता हूँ, शायद वो मुझ पर थोड़ा दया कर दे और मुझे रीबर्थ मिल जाए। लेकिन गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल मुझे फिर विप मारी गई। इस बार मेरी सोल फट गई और मैं आवाज भी नहीं निकाल पाया। तू कौन होता है अंडरवर्ल्ड क्वीन का नाम लेने वाला? सच बता, तुझे ये नाम कैसे पता चला? सीधे रहोगे तो कम सफरिंग होगी। दूसरा गार्ड बोला, अगर इसकी बात सच हुई तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मूंछों वाला बोला कि टाओइस्ट मास्टर ने कहा है कि इसका नाम बुक ऑफ डेथ में है ही नहीं। ये कोई क्रिकेट पाथ वाला आदमी है जिसे कुछ ट्रिक्स आती हैं, इसलिए क्वीन का नाम जानता है। डरपोक मत बनो, ऊपर वालों को पता भी नहीं चलेगा। हमें पैसा मिला है तो काम पूरा करो, जल्दी करो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तब मुझे समझ आया कि ये गार्ड्स उसी ओल्ड टाओइस्ट के साथ मिले हुए हैं जिसने शालुवेई की मदद की थी। इतने में जब मैंने हेल के विशाल गेट को देखा तो मेरी सोल डर से कांपने लगी।